अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अनम होम रेमेडी। आज हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर पित्ते से आप स्टोन को कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों के माइंड में सवाल आएगा कि पित्ते से तो गॉल ब्लैडर स्टोन को निकालना ही नहीं जा सकता। मैं आपको बताती हूँ कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो ये बात नोट करें कि ऐसा क्या करें कि आपके ये जो पित्ते में गॉल ब्लैडर में स्टोन बने ही ना, और कैसे आप अपने पित्ते को रिमूव किए बगैर, सर्जरी के बगैर आप पत्थर को, स्टोन को निकाल सकते हैं, पथरी को निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग ऑलरेडी गॉल ब्लैडर को हटा चुके हो, सर्जरी करा चुके हो, गॉल ब्लैडर आपका निकाल दिया गया है, तो आपको बताएंगे कि किस तरह आपने इस केस में क्या करना है ताकि आपको किसी किस्म की कोई हेल्थ प्रॉब्लम ना हो। तो इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। आपको बताऊंगी कि किस तरह से 60 से 70 mm का ये जो स्टोन है कैसे इजीली निकाला जा सकता है। सबसे पहले जान लेते हैं गॉल ब्लैडर के मुतालिक इसका काम क्या है और ये बाइल क्या होता है। देखिए, आप लोग सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं लीवर। लीवर के पास जो हरा सा पाउच होता है इसको कहते हैं गॉल ब्लैडर। बाइल होता है ग्रीनिश येलो से कलर का लिक्विड होता है जिसको बाइल कहते हैं। लीवर एक बाइल बनाता है और इस बाइल का काम है कि जब भी आप लोग कुछ खाते हो, स्पेशली जब आप लोग फैट खाते हो, जो फैट आपके पेट में जाता है तो उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है। उसके बाद जब वो फैट छोटी आंत में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो वहाँ पर इस बाइल की ज़रूरत पड़ती है और वो बाइल वहां जाकर उस फैट को ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है। जब तक फैट को तोड़ा नहीं जाएगा तब तक वो फैट डाइजेस्ट नहीं होता, हजम ही नहीं होता। तो इसको जो सीक्रेट करता है वो जिगर करता है। जब भी खाना या फैट हमारे पेट से छोटी आंत में जाता है तो वहां पर ये जो बाइल होता है वो बाइल रिलीज होने लगता है और फिर बाइल उस फैट को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देता है। ये प्रोसेस है गॉल ब्लैडर का, पित्ते का, ठीक है। और बाइल के थ्रू, पित्ते के थ्रू ये सारे काम होते हैं। कहने का मतलब है गॉल ब्लैडर एक ऐसी जगह है जहाँ पे बाइल को स्टोर किया जाता है ताकि वो सीक्रेट होके आपके फैट्स को छोटे छोटे पीसेस में काट सके और हजम कर सके। इस प्रोसेस की वजह से इस गॉल ब्लैडर की, पित्ते की बहुत वैल्यू है। अगर गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाए या इसमें प्रॉब्लम आ जाए तो फिर वो जो फैट है वो हजम ही नहीं होता और आपको एसिडिटी, गैस, इनडाइजेशन हो जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। आपको कोई ना कोई तकलीफ का सामना करना पड़ता है। अब होता क्या है, आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, गॉल ब्लैडर में जब स्टोन बन जाता है, स्टोन अगर एक ही जगह पर पड़ा रहे, चाहे वो क्रिस्टल फॉर्म में हो, चाहे बड़ा स्टोन हो, अगर वो एक ही जगह रहता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर स्टोन किसी पाइप में जाकर फंस जाए तब ये तकलीफ देता है। इसलिए सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि कितने तरह के स्टोन होते हैं। हमारे पित्ते में 3 तरह के स्टोन होते हैं। पहला जो है वो येलोइश कलर का होता है, वो 85% ये कोलेस्ट्रॉल का स्टोन होता है। दूसरा स्टोन येलो और रेडिश कलर का होता है और तीसरा ग्रे कलर का होता है जो बहुत हार्ड होता है, ठीक है, और ये बहुत कम बनता है। ज़्यादातर जो बनता है वो है पहली किस्म जो 80 से 85% कोलेस्ट्रॉल से बनता है और ये बहुत आसानी से ठीक भी हो जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ तो ऐसा क्या करें कि स्टोन बने ही ना। लीवर कोलेस्ट्रॉल बनाता है और लीवर के अंदर ही बाइल बनता है। जब ये हमारे जिस्म में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाने लगता है तो वो कोलेस्ट्रॉल बाइल के साथ साथ उस लिक्विड, जो बाइल लिक्विड है, उसके साथ साथ पित्ते में आ जाता है और आकर जब वो जमने लगता है तो वहीं वहाँ पर स्टोन बना देता है। तो पहली वजह तो ये है। दूसरी वजह है कि लीवर से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, अगर आपका लीवर फैटी हो गया, अगर आपका लीवर फैटी है, लीवर सोराइसिस हो या आपको जॉन्डिस, यरकान की प्रॉब्लम हो जाए तो इस केस में भी पथरी बनने लगती है। जॉन्डिस जो होता है उसमें पीलिया हो जाता है, यरकान होता है तो जिस्म पीला हो जाता है, तो इससे जिस्म में रेड ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा मिकदार में टूटते हैं तो ये कंपाउंड छोड़ता है जो येलोइश कलर का होता है। तो ये पित्ते में जमा होने लगता है और येलो कलर का स्टोन बना देता है। कि क्या करें कि स्टोन बने ही ना। सबसे पहले ये कि कोलेस्ट्रॉल बनना कम हो, वो चीज़ें कम खाएं जिससे कोलेस्ट्रॉल बहुत बनता है, जैसे एनिमल प्रोटीन हो गया जिससे कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बनता है। इसके बावजूद भी ऐसा नहीं कि अगर आप लोग एनिमल प्रोटीन खाएंगे या दूध से बनी चीज़ें खाएंगे तभी कोलेस्ट्रॉल बनेगा, बल्कि अगर आप लोग बार बार या ज़्यादा खाना खाते हो तो आपके जिस्म में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनने लगता है, ठीक है। ज़्यादा एसिड बनता है तो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनता है। आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना। दूसरा, अपने लीवर को सेहतमंद रखें। अगर आप अपने लीवर को
ठीक रखते हैं तब भी आपके जिस्म में स्टोन नहीं बनेगा। ठीक है, अगर आप इन 2 वजूहात को ख़त्म कर लेते हो तो आपका स्टोन कभी भी नहीं बनेगा, आपके पित्ते में किसी किस्म की पथरी की प्रॉब्लम होगी नहीं। अब हम बात करते हैं कि अगर सर्जरी की मदद से आपका पित्ता निकाल दिया गया है तो उसमें आपको क्या करना होता है। जैसे कि आपको बताया, पित्ते में बाइल होता है, तो बाइल फैट को ब्रेक डाउन करता है ताकि वो हजम हो सके। अगर आपका जिस्म में पित्ता ही नहीं है तो लीवर से डायरेक्ट वो जो बाइल होता है वो आपकी छोटी आंत में निकलता रहता है, चाहे उसकी ज़रूरत हो या ना हो, जिसकी वजह से वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, एसिडिटी हो जाती है। जब आप फैट खाते हो तो फैट में जो रिक्वायरमेंट होती है बाइल्स की, तो वो उतनी मिकदार में नहीं होती, जिसकी वजह से फैट टूटता ही नहीं है और गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, निज़ाम हाज़मा ख़राब हो जाता है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले फ़ैट वाली चीज़ों को कम खाएं अगर आपका गॉल ब्लैडर निकला हुआ है। दूसरा, फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं, जैसे रॉ वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें जिससे ज़्यादा फाइबर आपको मिले ताकि आपको उसको हज़म करने में प्रॉब्लम ना हो। तीसरा, 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर दिन में पिए ताकि आपका डाइजेशन ठीक रहे और आप अपने वज़न को भी कम करें। और कभी भी वज़न को तेज़ी से कम नहीं करना चाहिए। वो लोग जो तेज़ी से वज़न को कम करते हैं उनमें स्टोन भी तेज़ी से बनता है, इसलिए वज़न को आहिस्ता आहिस्ता कम करना चाहिए, तेज़ी से नहीं करना चाहिए। चौथा, खाने को एक ही बार इकट्ठा सारा ना खाइए बल्कि थोड़ा थोड़ा करके खाइए, क्योंकि आपका बाइल अवेलेबल नहीं होता जो आपके खाने को हज़म कर सके, इसलिए खाने को थोड़ा थोड़ा खाएं ताकि आपका जो खाना है या फैट है वो गॉल ब्लैडर जो निकाल दिया गया है तो उसकी वजह से खाना हज़म होने में थोड़ा टाइम लेता है तो आसानी से हज़म हो सके। अगर आप इन सब चीज़ों को ठीक से अपना लेते हैं तो आप अपने हाजमे को बेहतर बना सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि पित्ते की जो पथरी है उसको सर्जरी के बगैर कैसे निकाला जा सकता है। आपको इसके लिए 4 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले है मीठा सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है वो ले लीजिए, हल्दी पाउडर ले लीजिए, सूंठ जो अदरक होती है खुश्क उसका पाउडर ले लीजिए, सूखी हुई अदरक का। ये 3 चीज़ें हो गई। और चौथी चीज़ है लेमन चीनी लाकर इसको भी पीसकर पाउडर बना लीजिए। सब इन 4 चीज़ों को लाकर पीसकर पाउडर बना लीजिएगा, बना बनाया पाउडर ना लीजिएगा। इन सब चीज़ों को आप 20-20 ग्राम ले लीजिए। 20-20 ग्राम लेने के बाद इनको पीसकर पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद 1-1 ग्राम पाउडर सुबह शाम खाली पेट आपने नीम गर्म पानी से लेना है। 1 गिलास नीम गर्म पानी लें, 1 ग्राम इस पाउडर का सुबह, 1 ग्राम शाम को खाली पेट ले लीजिए। मतलब कि खाना खाने से कम 1 घंटा पहले आपको इसका इस्तेमाल करना है। सवाल करेंगे कि 1 ग्राम कितना होता है। 1 चम्मच 5 ग्राम का होता है, तो आपको 1 चम्मच का 5वां हिस्सा लेना है। और कितने दिन तक यूज़ करना है? 30 दिन अगर आप इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, 1 माह इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आपको पित्ते की पथरी है वो इंशाल्लाह, गॉल ब्लैडर स्टोन है वो निकल आएगा। 90% लोग तो ठीक हो जाते हैं। बहुत कम रेयर केस होते हैं जिसमें 10% जो हो गए उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन वो भी ठीक हो सकते हैं। लेकिन अब आपको परहेज़ भी बताते चले। सबसे पहले ठंडी चीज़ें का इस्तेमाल नहीं करना, ठंडी चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। और जब आप ये दवाइयाँ इस्तेमाल करें, तली चीज़ों से आपने परहेज़ करना है, फैटी चीज़ों से आपने परहेज़ कर, इलाज के साथ परहेज़ कर लेते हो तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं।